ठीक है। तो सबसे पहले चीज है कि पावर, छोटी सी चीज है कि पावर, मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा पावर का जो फ्लो है वो कैसे चलता है। ठीक है। सिंपल सी चीज, अगर सिंपल पावर फ्लो समझते हैं तो बाकी के जो भी पावर फ्लो है वो समझना आपको इजी हो जाएगा। तो मोबाइल के अंदर पावर कहाँ कहाँ से जाता है, दो जगह से जाता है, सभी को पता है। ठीक है, कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे ये हमारा B2B जैक। ठीक है। OVP कॉमन कॉमन मैं लिख देता हूँ, DC2 DC, VBAT, PM, CPU प्लस। ठीक है। दो लाइनें सबसे पहले हमारी मोबाइल के अंदर वोल्टेज देती है सर्किट के अंदर, एक हमारा देता है बैटरी। ठीक है। बैटरी से हमारा सर्किट कहाँ जाएगा, DC2 DC के अंदर वोल्टेज देगा। जितना बैटरी चार्ज है उतना एनर्जी के साथ वो वोल्टेज DC2 DC IC को देगा। ठीक है। दूसरी हमारी पावर कहाँ से आती है, जब भी हम USB चार्जर कनेक्ट करते हैं तो हमारा B2B जैक से OEP IC के जरिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई आती है DC2 DC IC के अंदर। दोनों लाइनों का नाम क्या रहेगा, ये जो आएगा बैटरी से, ये वी बैट। ठीक है। यहाँ से जो लाइन आएगा इसका नाम रहता है वी बस। ठीक है। इनपुट हुआ वी बस, हाई वोल्टेज, बैटरी जितना चार्ज है उतना वोल्टेज। तो इससे इसका काम क्या है, सबसे पहले प्राइमरी वोल्टेज आया। ठीक है। तो हमारा प्राइमरी जो भी आईसी है DC2 DC, इसका काम क्या है, अगर वी बस भी आता है या वी बैट भी आता है, जो भी वोल्टेज कनेक्ट होता है उसके बाद देन ये आईसी स्विचिंग करके एक वोल्टेज आउटपुट करती है। ठीक है। यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया जाता है, एक इंडक्टर का सिरा स्विचिंग वाली जो लाइन है इसके साथ कनेक्ट रहता है, और दूसरा रहता है सिस्टम के साथ। ठीक है, वी सिस्टम, जो वापस हमारी DC2 DC में आता है। ठीक है। तो स्विचिंग होके जो इंडक्टर के जरिए यहाँ पे आउटपुट सप्लाई बन रही है, इसका नाम क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है। अलग अलग चिपसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम रहते हैं। तो इसका नाम अगर हम क्वालकॉम बेस में देखते हैं, VPS बोलते हैं। ठीक है। मीडिया टेक रहेगा तो VSOS, एक्जीनोस रहेगा तो VBAT, SPD रहेगा तो VBAT। ठीक है। तो ये चार चिपसेट जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलते हैं उनके अलग अलग नाम है। वोल्टेज कौन सा है, जनरली अगर बोला जाए तो ये DC2 DC वोल्टेज। ठीक है। कहाँ कहाँ पे जाता है ये वोल्टेज, तो मोबाइल के अंदर जहां जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। अलग अलग सेक्शन के अंदर ये सबसे पहले जाती है। VPS किस चीज का इनपुट हो सकता है, तो हमारी बैक लाइट का जो ड्राइवर है, ठीक है, उसकी इनपुट हो सकती है। फिर हमारे ग्राफिक्स की स्पेशल वोल्टेज VSP VSN ड्राइवर का, LCD ड्राइवर का इनपुट हो सकता है। ऑडियो का PA, ठीक है, जिसको हम रिंगर IC बोलते हैं। पावर एम्पलीफायर, जो LDO रहते हैं, LDO सर्किट है छोटी छोटी, ठीक है, उनका भी इनपुट क्या रहता है, हमारा VPS रहता है। इसके अलावा हमारे नेटवर्क के अंदर
पीएफओ है, मल्टी बैंड आईसी है, एपीटी है, तो नेटवर्क के अंदर भी वीपीएच जाता है। ठीक है। इसके अलावा जहां जहां पे बोर्ड के अंदर, ठीक है, हर बोर्ड इंजीनियर अलग अलग बोर्ड को डिजाइन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा यहाँ पे भी वीपीएच की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पे सब जगह पे हमारा वीपीएच जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक जो वोल्टेज बनती है, इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल का प्राइमरी पावर सेक्शन। ठीक है। जो वीपीएच जनरेट हो रहा है, ये हमारा मोबाइल का प्राइमरी वोल्टेज सेक्शन है। ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा? और पीएम। ठीक है। तो यहां तक जो वोल्टेज बनता है, ये प्राइमरी वोल्टेज सेक्शन बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट होना है। ठीक है। वीपीएच बन गया। अगर इनमें से कोई भी सेक्शन के अंदर किसी के अंदर भी शॉर्टिंग लीकेज प्रॉब्लम नहीं है, तो वीपीएच हमारा डीसी टू डीसी बनाएगा और वो प्रॉपर स्टेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वीपीएच है, वो किसके अंदर इन हो रहा है? पीएम में। कितनी बार इन होता है? तो पावर का जितना क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वो हमारी बक कितनी जनरेट कर रही है, उससे 2 बार ज्यादा हमारा वीपीएच पावर के अंदर इन होता है। ठीक है। और जब भी यहाँ पे इनपुट होगा, तो इसके साथ पैरेलल कैप हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सबसे पहले पावर आईसी क्या करेगी? ठीक है। तो पावर के अंदर चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो वो कौन देगा? क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो पावर के साथ कनेक्ट रहता है हमारा एक्सो। क्रिस्टल। ठीक है। क्रिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट, अब वोल्टेज बननी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, इनका अलग अलग ट्रिगर है। पावर का भी सेकेंडरी वोल्टेज ऐसे ही नहीं बन जाएगा। अगर चार्जर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अलग से ये हमारा सेकेंडरी जनरेट हो जाता। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो अपने आप ये सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? बैटरी कनेक्ट करने टाइम, तो उस टाइम हमें पावर के साथ एक और चीज चाहिए पावर को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है। डीसी टू डीसी को ट्रिगर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे वो डीसी टू डीसी वोल्टेज जनरेट कर देगी। लेकिन पावर को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो जिस कंडीशन में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक लाइन ट्रिगर करनी पड़ती है। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? पावर की। ठीक है। पावर का लॉजिक लो हाई दोनों अगर कंप्लीट है, तो क्या होगा? हमारा पावर ट्रिगर होगा। ठीक है। पावर की को अगर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है, प्रेस करते ही उसका लॉजिक लो हो जाना चाहिए, छोड़ते ही लॉजिक हाई हो जाना चाहिए। तो वोल्टेज कितनी बनती है बेसिकली? तो देखिए, 1.8 से लेके 3.8 तक क्वालकॉम में 1.8 वोल्टेज। ठीक है। बाकी के मीडिया टेक एक्सिनोस में 3.8। ठीक है। पावर की वोल्टेज, तो जिससे क्या होगा? हमारा पावर ट्रिगर होगा और सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि पावर ट्रिगर नहीं करना है और ऐसे ही अगर इसको ऑन करना है सेकेंडरी वोल्टेज के लिए, तो हमें फिर जैसे इसको कनेक्ट करते हैं हम यूएसबी को, उसी टाइम यहाँ से एक और चीज इनेबल होती है। ठीक है। अलग अलग डीसी टू डीसी आईसीयू के अंदर अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वालकॉम में सबसे ज्यादा निकलती है पीएमआई अगर रहती है तो एस वाई एस। ओके। ठीक है। सिस्टम ओके 1.8 वोल्ट। तो उससे भी क्या होगा? हमारा जो है पावर ट्रिगर हो जाएगा विदाउट पावर की प्रेस किए हुए। तो सबसे पहले पावर जैसे ही ट्रिगर होता है, तो सेकेंडरी वोल्टेज बनाती है। सबसे पहले हमारी वोल्टेज बनेगी बक की। ठीक है। तो 2 बक ऐसी रहेगी जो
वापस हमारी इन हो जाएगी, जो किस किस नाम से रहती है, तो एक हमारा एच एल डी ओ और एक रहेगा हमारा एल एल डी ओ। ठीक है, एच एल डी ओ हायर एल डी ओ जिसकी सप्लाई कितनी रहेगी 2.05। ठीक है, जो इसके अंदर आता है और बोर्ड में जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट जाती है वो सब जगह पे जाता है। ठीक है, और दूसरा रहता है ये 1.3 वोल्टेज, ठीक है, जो लोअर एलडीओ की रहती है, वापस पावर में जाता है और बोर्ड में जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां सब जगह पे ये चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हमारी बनती है कोर। कोर क्या है? सीपीयू का वोल्टेज है। ठीक है, सीपीयू को एक्टिव करने का कोर वोल्टेज। कोर वोल्टेज कितनी होती है? तो पावर टू पावर और सीपीयू टू सीपीयू चेंज होगी। ठीक है, सीपीयू को कितनी वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके साथ पावर कनेक्ट किया जाता है। कोर के बाद हमारी यहाँ पे रहती है एपीसी की। ठीक है, सीपीयू को एक्टिव करने के लिए एपीसी और कोर दो चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बाद बक सेक्शन के अंदर हमारी मॉडम भी रहती है, मेमोरी की भी रहती है। ठीक है, तो पावर टू पावर जैसे पावर आईसियां हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बक भी यहाँ पे अलग अलग जनरेट होती है। ठीक है, वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पे कोर, नेक्स्ट हमारी एपीसी। ठीक है, ये बेसिक सिस्टम है, एकदम से ज्यादा बड़ा नहीं है। दो वोल्टेज जैसे जनरेट होगी, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये हमारी पावर का सेकेंडरी वोल्टेज हो रहा है। ठीक है, एक और इसके अंदर सेकेंडरी होता है, तो ये कौन सा है? ये है बक सेक्शन। ठीक है, बक सेक्शन एलडीओ वन सेक्शन। ठीक है, पावर के दो एलडीओ है, तो सबसे पहले एलडीओ वन जनरेट होगा, तो एलडीओ वन में हायर एलडीओ लोअर एलडीओ कोर एपीसी मेमोरी ये सारी सप्लाई एक्टिव होती है। नेक्स्ट इसके बाद पावर के अंदर एलडीओ टू जिसको विरेज टू सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से विरेज टू जनरेट होगा। विरेज टू जनरेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? लोअर एलडीओ हायर एलडीओ का इनपुट और वीपीएच, ये तीन चीजें जब पावर के अंदर फिर से इनपुट होती है तो जिससे हमारा विरेज टू जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ लाइनें विरेज टू की भी बना देते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट सप्लाई वीआईओ हो चाहे विरेज 1.8। विरेज 1.8 वोल्ट। ठीक है, दूसरी रहती है हमारी स्टोरेज की 2.8। ठीक है, 1.2 रैम की सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे विरेज टू जो जनरेट होगा, ठीक है, वो किस किस के लिए होगा? तो हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी सेक्शन है, ठीक है, एनालॉग सेक्शन हो चाहे डिजिटल सेक्शन हो, उन सारे के सारे सेक्शन जितने हैं उन सबको चलने के लिए जो इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी की सारी हमारी विरेज टू से ली जाती है। ठीक है, कोई भी हो, हमारा टच हो, एलसीडी हो, और हमारी स्पीकर की इनपुट हो, ड्राइवर का ग्राफिक्स ड्राइवर, डिजिटल हो, नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, जितने भी सेक्शन है एक्स वाई जेड, वाईफाई ब्लूटूथ सिम फिंगर, सभी को जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है हर सेक्शन को चलने के लिए, वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हमारी पावर की विरेज टू से। ठीक है, विरेज टू का काम ही वही है कि जितने भी मोबाइल के अंदर सेक्शन है, जिस बोर्ड के अंदर, उन जो बोर्ड के अंदर जो जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा पावर का विरेज टू। ठीक है, और जहां जहां पे डिफॉल्ट वीपीएच की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर उसकी पूर्ति कौन करवाएगा? उसका करवाएगा डीसी टू डीसी। ठीक है, तो इसके बाद ये वोल्टेज बनती है कुछ सबसे पहले जो हमारी एक्टिव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो भी विलेज टू की सेक्शन जितनी भी वोल्टेज बनती है वो किसके वजह से बनती है? वो सीपीयू के अकॉर्डिंग बनता है। सीपीयू जैसे पावर को कमांड देगा उसके अकॉर्डिंग पावर ऐसी उस वोल्टेज को बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज बनने के बाद तो सीपीयू और पावर के साथ कुछ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हमारा विलेज टू जनरेट हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद रीसेट बनता है।
ठीक है, रीसेट बन के कहाँ जाएगा, तो रीसेट हमारा जाएगा पी सीपीयू के अंदर। ठीक है, पी ऑन, पावर ऑन हो गया है, रीसेट सीपीयू को भेजेगा 1.8 वोल्टेज। ठीक है, रीसेट मिलते ही दोनों आपस में रीसेट हो जाएगा, काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। सीपीयू यहाँ से भेज देगा होल्ड। ठीक है, होल्ड भेजते ही क्या हो जाएगी, जितनी भी वोल्टेज है, ठीक है, तो कॉलकम क्या बोलेगा, पीएस होल्ड 1.8 वोल्ट। सारी सप्लाई जो भी हमारी सेकेंडरी जितनी भी जनरेट हुई है वो सब की सब क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ठीक है, जब तक होल्ड नहीं मिलेगा सब आधी अधूरी रहेगी। ठीक है, प्रॉपर स्टेबल नहीं रहेगी। होल्ड मिलते ही, सीपीयू का होल्ड कमांड मिलते ही नेक्स्ट इसके बाद सेट सीपीयू फिर कमांड देता है, तो फिर आता है हमारा प्रोटोकॉल इसके बाद। ठीक है, तो पावर के साथ कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, लाइनें बहुत ज्यादा हो जाएगी। एस पी एम आई, सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, एंड एस पी एम आई डाटा। ठीक है, क्लॉक सबसे पहले आता है टाइम बताने के लिए, कौन से डाटा का कब काम करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाटा। डाटा से क्या मिलता है कि कौन सी वोल्टेज जनरेट कब करनी है, ठीक है, कौन सा एक्टिव करना है। तो ये सारी चीजें जो है डाटा से सीपीयू इनको बताता है, और उसके बाद पावर हमारा कमांड के अकॉर्डिंग सारी वोल्टेज जो है ये बनाता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आगे और पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो हमारी क्लॉक की लाइनें रहती है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। कर दो। हाँ जी।